ओम शांति। कल हमने आत्मा की वास्तविकता के बारे में समझा था। आज हम देखते हैं पिता परमात्मा की वास्तविकता क्या है। क्योंकि योग माना ही संबंध, जोड़ या मिलन। जिस तरह वियोग माना अलग हो जाना, तो योग माना संबंध जोड़ना। मनुष्य का संबंध अनेकों के साथ होता है। जब हमारा संबंध भौतिकता के साथ है तो कहेंगे भौतिक योग है। समय के साथ योग होता है तो कहते हैं समय का संयोग था। व्यक्ति की मदद प्राप्त हो जाती तो कहते ये व्यक्ति का सहयोग था। लेकिन राजयोग सर्वश्रेष्ठ संबंध है आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। लेकिन जहां तक आत्मा का विषय आता है वहां तक तो एक ही मान्यता है कि हर कोई आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां आज दुनिया भर में अनेक मतांतर हो गए और इतनी सारी मतें हो गई ईश्वर के बारे में कि शायद जितना ही ईश्वर को समझने का प्रयत्न करते हैं उतना ही कहीं दूर तो नहीं हो रहे। तो वो परमात्मा की वास्तविकता क्या है, आज उसको न जानने के कारण मनुष्य हर कोई की पूजा करता रहता है और यही अंदर में सोच लेता भाई जो भी सही हो हमारी भावना को स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि सत्य का परिचय नहीं है। नहीं तो सत्य एक होना चाहिए। 10 बातें हमारे सामने हो और हर कोई सत्य हो, ये तो हो नहीं सकता है। तो ईश्वर को जब कहा गया कि ईश्वर सत्य है, एक है, वो कौन है? आज इतनी सारी मतें हमारे सामने हो गई है। कोई कहता है प्रकृति परमेश्वर है, कोई कहता है आत्मा ही परमात्मा है, कोई कहता है ब्रह्म ईश्वर है, कोई कहता है कण कण में व्यापक है, कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है साकार है और कोई कहता है ही नहीं। तो सत्य क्या? ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने जो कहा क्या उसको मान लेना है, नहीं। आज हमें आपको मत नहीं देंगे ईश्वर के बारे में, लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मान्यता को कस कर देखो सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना। और ये कसौटी है 5 बातें कि ईश्वर उसको कहा जाता है। पहली बात, जो सर्वधर्म मान्य, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे सत्य। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, अनेक चक्रों से जो ऊपर है। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है। और 5वां, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो। अब ये 5 बातें किसके साथ लगती है? तो जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा है। आत्मा का स्वरूप हमने देखा ज्योति पुंज है, तो उसके पिता का स्वरूप भी तो वैसा ही होना चाहिए कि वो भी ज्योति पुंज हो। जिसकी मान्यता हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम के रूप में की गई है। ज्योतिर्लिंगम यानी जो ज्योति का स्वरूप है। ज्योति की पूजा कैसे कर सके, इसलिए भारतवासियों ने एक आकृति दे दी जिस पर अपनी भावनाओं को अर्पित कर सके।
लेकिन उसको कहा ज्योतिर्लिंगम कि ये ज्योति स्वरूप परमात्मा के यादगार के प्रति हम अपनी भावनाओं को अर्पित कर रहे हैं, जिसको नाम दिया सदाशिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले हैं। भारत में इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान हो गए हैं। हर मंदिर के नाम या नाथ या ईश्वर में पूरे होते हैं, क्योंकि वो सर्व के नाथ और ईश्वर है। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, यह ईश्वर रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर सर्व के नाथ और ईश्वर है। शिव का मंदिर जब बनता है और उसमें जब शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, तो उसको द्वार से नहीं लाया जाता है। हमेशा ऊपर का गुंबज नहीं लगाया जाता, ऊपर से उतारा जाता है। अर्थात ये स्पष्ट है कि परमात्मा एक ही है जो अवतरित होते हैं। इसीलिए ऊपर से शिवलिंग को उतारा जाता है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर जाते हैं तो इस्लाम धर्म में भी कहा जाता है नूरे इलाही, यानी अल्लाह नूर है। अल्लाह नूर है, अर्थात नूर यानी प्रकाश, ज्योति, तेज। जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम कहा, उन्होंने नूर कहा, बात तो एक ही हो गई। तो क्रिश्चियन धर्म में कहा गॉड इज लाइट, हमने ज्योति कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, तो क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, बात तो एक ही हो गई। तो सिख धर्म में कहा एक ओमकार, निराकार निर्वैर सतनाम। तो जैन धर्म में कहा सिद्ध शिलापति, यानी जो सर्वश्रेष्ठ है। 24 तीर्थंकरों ने भी जिसका ध्यान किया, उस निराकार स्वरूप का, सिद्ध शिलापति। तो महात्मा बुद्ध ने भी जिसका ध्यान किया और उसको कहा चिंपुन से की, यानी जो शांति का दाता है। निराकार शिवलिंग की तरह का स्वरूप होता है, जिसके ऊपर वो अपना ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और पारसी धर्म में कहा अखंड ज्योति स्वरूप। तो पहली बात, पहली कसौटी, सर्वधर्म मान्य एक ही है, वही सर्वोच्च शक्ति है। इसीलिए शिव के साथ शब्द जुड़ता है शिव शंभु, कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता नहीं है, और वही सभी चक्रों से पर है, अजन्मा है, जिसको काल नहीं खा सकते, अकाल मूर्त है, जो अकर्ता भोगता है, अव्यक्त पुरुष है, दुख हरता सुख करता है, इसलिए उसको हरि भी कहा गया है। और पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर लगाई जाती, जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। बीच में एक आंख होती है, अर्थात जो मनुष्य को भी आध्यात्मिक प्रज्ञा, दिव्य चक्षु विधाता है। और उसकी पूजा में 3 पत्र का बेल पत्र चढ़ता है, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। और 5वीं बात, ज्योति बिंदु स्वरूप, अर्थात बिंदु की व्याख्या है अनंत, इन्फिनिट। तो सर्व गुणों में जो अनंत है, सर्वशक्तिमान जो है, तो 5 बातें उस एक के साथ ही लगती है, जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। तो ये है परमात्मा का संपूर्ण सत्य परिचय, जिसके साथ हमें अपने मन के तार को जोड़ना है।
जब लोग कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सर्वव्यापी है, कण कण में ईश्वर है। क्या सचमुच भगवान कण कण में व्यापक है? आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है? इस बात को स्वीकार करता है? ऊंचे से ऊंची हस्ती और कहां हमने कह दिया? क्या यह अपमान नहीं है भगवान का? तब मनुष्य क्या कहता है कि नहीं, सभी मनुष्य में आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अब ये कहां तक सत्य है? आत्मा भी है और परमात्मा भी अगर बाजू में बैठा हो और एक व्यक्ति दूसरे का खून करे तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे, आत्मा का या परमात्मा का? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठे क्या कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान के पास इतनी शक्ति नहीं है जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? आज आप घर में बैठे हो, बच्चे सामने खेल रहे हो, किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे, आप देखते रहेंगे कि छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे ना। एक शारीरिक माता पिता बच्चे को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकता है, तो वो परमात्मा जो दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर, वो अपने बच्चों को कैसे देख सकता है? तो सत्य क्या है? कई बार कई लोग हमें कोई बात बताते हैं, हमें मालूम नहीं होते है, तो हम क्या कहते हैं, छोड़ो ना, तुम क्यों ये झंझट में जाते हो, छोड़ो, ऊपर वाला जाने, कहते हैं ना। कभी गलती से कहा नीचे वाला जाने, अनजानेपन में भी अंदर से यही निकला, ऊपर वाला जाने। तो ये ऊपर वाला कौन है फिर, और नीचे वाला कौन है फिर? गीता के अंदर जब भगवान ने ये वायदा दिया, यदा यदा ही धर्मस्य, जब ये वायदा दिया गया कि अधर्म के समय पर मैं इस संसार में अवतरित होता नहीं है, तभी तो आएगा, तभी तो इतना अधर्म फैला। अगर वो यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? अगर वो यही है तो फिर कौन आएगा? कितने सारे सवाल हैं। आज प्रकृति के अंदर भी ये विशेषता है कि लोहे को अगर अग्नि में रखा जाए तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा, कि लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाएगा। संग का रंग, अगर प्रकृति अपनी विशेषता के माध्यम से संग का रंग लगा सकती है, मनुष्य में भी हमने देखा कि कोई थोड़ा दिन किसी के संग में रहता है तो उसको संग का रंग लग जाता है। मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी को भी संग का रंग लग जाता है। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक शिकारी 2 तोता पकड़ कर ले आया, बाजार में बेचने बैठा। एक तोते को एक महात्मा अपने आश्रम पर ले गए, दूसरे तोते को एक बदमाश अपने अड्डे पर ले गया। थोड़े दिन में देखा गया कि जो तोता महात्मा के आश्रम पर गया था वो सुबह सुबह राम राम बोल रहा था, और जो तोता बदमाश के अड्डे पर गया था वो सुबह सुबह गालियां बोल रहा था। पशु पक्षी को भी संग का रंग लग जाता है। परमात्मा गुणों में अनंत, अगर वो हम सबके अंदर बैठा हो और उसका कोई गुणों का संग का रंग हमें न लगे, ऐसा कभी हो सकता है? हो सकता है। लेकिन तब फिर बात ये यही आती है कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्रों में ही आई, तो क्या शास्त्र गलत है? शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन शायद शास्त्र में जिस भाव से लिखा गया है उस भाव को हमने समझा ही ना हो, यह तो हो सकता है। शास्त्र किसने लिखा? ऋषि मुनियों ने लिखा। और ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र किस बेसिस पर लिखा? अपने अनुभव के बेसिस पर लिखा। और कहा जाता है कि उस समय के ऋषि मुनि, दे वर एबल टू ट्रैवल थ्रू टाइम, समय के अंतराल से वो देख सकते थे, ट्रैवल कर सकते थे।
और जब उन्होंने ये देखा कि कली काल जब आएगा तो घोर पाप कर्म होगा और मनुष्य को ये पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है जब घुटना करना सीखता है, घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, मां को उस वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं बच्चा रास्ते पर ना निकल जाए, इसलिए मां उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक गाय या बकरी या कुछ भी दिखाकर, कुत्ता दिखाकर कहेंगे देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन एक डर बिठाया बच्चे की सुरक्षा के लिए, और बच्चा घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता भी है। जैसे ही कुत्ते को, गाय को देखेगा क्या करेगा, अंदर आ जाएगा और इतना खुश होता है, यही व्यक्त करता है आई एम सेफ, कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा, हंसेगा अपनी मां पर। मेरी मां भी कैसी है, इतना भी नहीं समझती, कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला थोड़ी है। हंसते हुए बाहर जाएगा, कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में लाएगा, कहेगा लो मैं ही लेके आया। जिस बात को उसने सत्य मान लिया था, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह जब कली काल आरंभ हुआ तो मनुष्य भी पाप करने से डरता था। आज से 200-300 साल पहले भी मनुष्य डरता था। कोई अगर उसको पाप करने के लिए प्रेरित भी करता था तो क्या कहता था, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, मना कर देता था। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया है, और इसलिए कोई अगर उसको याद भी दिलाता है कि क्यों पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। हो रहा है? कहने का भावार्थ, शास्त्र में जिस भाव से लिखा गया था, आज वो भाव भी खत्म हो गया और मनुष्य पाप करता ही चला जा रहा है। कोई डर नहीं, सोचता है, कोई कहता है तो कहेंगे देख लेंगे, यही कहते हैं ना, देख लेंगे, जब आएगा हिसाब चुकतू करने का तब देखा जाएगा, अब तो कर लो, मौज कर लो, है ना, कोई डर नहीं। कई बार कई लोग हमसे बहस करते, आप क्या कहना चाहते, भगवान सर्वव्यापी नहीं है? हम उनको पूछते आप मानते, कहते हैं हाँ मानते हैं ना, भगवान कण कण में है। फिर हम उसको एक ही बात कहते हैं, इसका मतलब आपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया होगा, क्योंकि जो इस बात को मानता हो, स्वीकार करता हो कि भगवान मुझे देख रहा है, उससे कभी कोई गलत काम होगा? जब ये बात कहते हैं कि आपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया होगा, तो चुप हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? अगर पाप भी करते जाना है तो वाई एडवोकेट? या तो पाप न करो, उस बात को स्वीकार करो, पाप न करो। पाप भी करना है और कहता है भगवान हमें देख रहा है, वो कर, कितना पैराडॉक्स है मनुष्य जीवन के अंदर। हम तो उस बात को स्वीकार करते हैं। आज कोई हमें कह देता है कि बहन जी आप अकेले जा रहे हैं बाहर, तो हम कहेंगे नहीं, भगवान मेरे साथ है, उसकी याद हमारे साथ है ना। और इसीलिए कोई गलत काम नहीं करना है, उस भावना को लेकर चलो, बड़ी ऊंची बात है। लेकिन सिद्धांतिक रूप से मान लेना कि ये माइक में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करना, या कुर्सी में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करना, ये टेबल में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करना, ये अंधश्रद्धा है,
अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करना है। उस भावना को लेकर चलो, जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं होगा। शास्त्र ये बताना चाहते थे, लेकिन वो भाव खत्म हो गया, सिद्धांतिक रूप में आ गए, जो आया उसकी पूजा करने लगे, हर चीज की पूजा कर रहे हैं। कितनी अंधश्रद्धा हो गई। क्लियर हो गई ये बात, है ना। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती कर देते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जहां नाम अलग है, आइडेंटिटी ही अलग है। एक निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक आकारी देव पुरुष, ऑक्यूपेशन अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ, सदा कल्याण करने वाले परम पवित्र, शांति के दाता, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। ऑक्यूपेशन भी अलग, आइडेंटिटी अलग और नाम भी अलग, फिर एक कैसे हो सकता है। जब भी कोई मंत्र देता है भारत में, ओम नमः शिवाय का मंत्र, किसी ने ओम नमः शंकराय कहा? एक है तो कहना चाहिए, क्यों नहीं कहते? शिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि कहा, एक है तो कहना चाहिए। शंकर को पूरा परिवार के साथ दिखाया, मां पार्वती, गणेश जी, कार्तिक के 2 बच्चे। शिव निराकार स्वरूप में ही दिखाया जाता है। शंकर की एक ही मुद्रा में अधिकतर इसको दिखाया जाता, तपस्या की मुद्रा। किसकी तपस्या कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? कहते कैलाश पर्वत पर जाकर उसने तपस्या की। कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े ते बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है ना। इसीलिए वहां बैठकर शंकर ने भी किसका ध्यान किया? शिव का ध्यान किया। एक पिता है, एक पुत्र है, 3 लकीर, आदि मध्य अंत का ज्ञाता। शिवलिंग के ऊपर ये 3 लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला त्रिनेत्री, जिससे मनुष्य भी कल्याण का दर्शन कर सके, इसलिए उसको शिवम कहा। और ये शिवलिंग की पूजा में ही 3 पत्र का बेल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होने चाहिए। अर्थात परमात्मा त्रिमूर्ति है। इंग्लिश में भी कहा गॉड फादर, द फादर ऑफ जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम कहा। तो सत्यम शिवम सुंदरम एक परमेश्वर के लिए कहा जाता है। लेकिन यहां भारतवासियों को एक प्रश्न जरूर मन के अंदर आता है कि यहां जो ब्रह्मा का चित्र दिखाया गया है और भक्ति में जो हमने ब्रह्मा का चित्र देखा, उसमें तो अंतर है। इसको ब्रह्मा क्यों कहा गया? तो भक्ति में जो हमने ब्रह्मा का चित्र देखा कि ब्रह्मा एक ही देवता ऐसा है जिसको दाढ़ी, मुछ और वृद्ध अवस्था है। देवताओं को दाढ़ी, मुछ, वृद्ध अवस्था नहीं होती है। असुरों को बड़ी बड़ी मूछें होती है, मनुष्य को दाढ़ी, मुछ, वृद्ध अवस्था होती, देवताओं को नहीं होती है, ऐसे कहा गया है। खाली एक ब्रह्मा देवता ये ऐसा है जो दाढ़ी, मुछ और वृद्ध अवस्था। दूसरा, आज की दुनिया में कोई बच्चा 2 मुंह वाला पैदा हो जाए तो क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? एबनॉर्मल चाइल्ड कहते हैं ना, एबनॉर्मल चाइल्ड ही कहते हैं। 2 मुंह वाला पैदा हो गया, शरीर एक हो, 2 मुंह हो, तो क्या कहेंगे? एबनॉर्मल कहेंगे ना। ब्रह्मा को 4 मुखधारी दिखा दिया, फिर भी एबनॉर्मल नहीं कहा। यह भी किसी बात का प्रतीक है, किसी बात को सिंबलाइज कर रहा है ना। 4 मुख वाले को एबनॉर्मल ना कहे, ये तो हो नहीं सकता है मेडिकल लैंग्वेज में। तो ब्रह्मा के हाथ में सारे शास्त्र दिखाए, उसको शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत थी? और कमल आसनधारी, कमल के ऊपर कोई बैठ सकता है? ये भी सिंबलाइज किया गया है, किसी बात का प्रतीक है, प्रतीक है।
कहने का भावार्थ यही है कि ब्रह्मा का चित्र जो भक्ति में हमने देखा वो एक प्रतीकात्मक है और किस बात के ओर संकेत कर रहा है? संकेत उसी बात की ओर कर रहा है कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित हुए उस समय कौन सा काल चल रहा था? तो देवों की सृष्टि नहीं थी, असुरों की सृष्टि भी नहीं थी, मनुष्य सृष्टि थी जब घोर पाप कर्म हो गया। तो मनुष्य स्वरूप को दर्शाने के लिए दाढ़ी, मुछ और वृद्ध अवस्था है कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित हुए तो जैसे गीता के 7वें अध्याय में कहा कि मैं अति साधारण रूप में अवतरित होता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते। कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर, पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि अति साधारण स्वरूप यही है। अगर भगवान कोई दिव्य स्वरूप में अवतरित हो जाए तो लोग उसको काम करने देंगे या दर्शन की भीड़ मचाएंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, वो कुछ समय पहले की बात याद आती है। गणेश जी ने दूध पिया था भारत में और सारी रात लोग लाइन में खड़े थे देखने के लिए, है ना? तो भगवान अगर कोई दिव्य स्वरूप में अवतरित हो जाए तो लोग उसको काम करने नहीं देंगे, दर्शन की भीड़, आशीर्वाद चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा मैं अति साधारण रूप में आता हूं। कोटों में कोई में भी कोई ही पहचान पाते हैं, सब नहीं पहचान सकते हैं। तो मनुष्य स्वरूप साधारण स्वरूप है। फिर आकर के सबसे पहले परमात्मा क्या करते? उसके जीवन का प्यूरिफिकेशन। उस समय संसार कीचड़ जैसा था और उस कीचड़ में कमल को खिलाया। उसके जीवन का प्यूरिफिकेशन, कमल आसनधारी। फिर क्या किया? तो सभी शास्त्रों का निचोड़ सुनाया। किसको सुनाया? खाली हिंदू धर्म वालों को नहीं, सारे संसार की आत्माओं को। तो सारा संसार कैसे दिखाए? तो 4 दिशा में 4 मुख है कि वो ज्ञान जो प्रवाहित हुआ वो संसार की चारों दिशा में फैला। और फैला कैसे? सहस्त्र भुजाओं द्वारा। सहस्त्र भुजा माना सहयोग की निशानी। आज कोई हमारा मददगार होता है तो हम क्या कहते? मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, इसके बिना काम नहीं होता है। तो ब्रह्मा के भी इस दिव्य कार्य में हजारों आत्माएं मददगार बन गई। परमात्मा का जो दिव्य कार्य है, जो ब्रह्मा के द्वारा करवा रहे हैं, करण करावनहार परमात्मा है, लेकिन उसमें हजारों आत्माएं राइट लेफ्ट हैंड बन करके मददगार बन गए। आप मददगार बनना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? कि अभी तक भी पहचान नहीं है? क्या कहेंगे? और 5वीं कसौटी, सर्व गुणों में अनंत। ज्योमेट्री में पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? ज्योमेट्री में पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? डायमेंशनलेस, मेजरमेंटलेस, इन्फिनिट। इन्फिनिट उसको कहा, अनंत। क्योंकि पॉइंट के बिना एक लकीर नहीं खींच सकते, पॉइंट के बिना एक शब्द नहीं लिख सकते। इन्फिनिट इन हिज क्वालिटीज। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। साइंस के अंदर सबसे सूक्ष्म अणु होता है और परमात्मा सूक्ष्मते सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म है, इसलिए सर्वशक्तिमान है। जितना अणु सूक्ष्म उतना शक्तिशाली। परमात्मा सूक्ष्मते सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म, इसलिए सर्वशक्तिमान। तो ये था आज परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी का परिचय लेते तो 5 बातें पूछते। नाम क्या है, फिर आइडेंटिटी चाहिए, तीसरा क्वालिफिकेशन चाहिए, चौथा एड्रेस चाहिए, 5वां प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। 5 बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। आज हमने भी परमात्मा के परिचय में सबसे पहले उसका नाम सदाशिव, यहोवा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, मालिक, जो भी कहो, अनेक नाम दिए गए उस एक को।
उसका स्वरूप अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप प्रकाश नूर लाइट, अखंड ज्योति स्वरूप निराकार। उसके क्वालिफिकेशन वो 5 बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान। और उसका एड्रेस पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, परम धाम, मोक्ष धाम, अखंड ज्योति का दिव्य लोक जहां सभी आत्माएं निवास करती है। और उसका ऑक्यूपेशन यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने का दिव्य कार्य परमात्मा कराने वाला है, खुद नहीं करता है। इसलिए उसकी महिमा में गाते करन करावनहार है। ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर के द्वारा महाविनाश। कराने वाला कौन? परमात्मा। इसलिए ये 3 देवताओं की महिमा सभी धर्मों में अभी आती है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, इस्लाम धर्म में उसको जिब्राइल मिकाइल इसराफिल कहते हैं, क्रिश्चियन धर्म में द 3 होली एंजल्स या 3 होली गोस्ट कहते हैं। हर धर्म में आपको ये 3 देवताओं की भी यादगारें मिलेगी, है ना। करण करावनहार परमात्मा अपनी इन 3 मूर्तियों के द्वारा, इसलिए ये 3 देवताओं का भी जन्म नहीं दिखाते, उत्पत्ति दिखाते। और उनकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो का प्रकाश से, लाइट से हुई, क्योंकि परमात्मा प्रकाश स्वरूप जो उन तीनों को उत्पन्न करते हैं। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय।